नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बहुत स्वागत सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। और बात बांग्लादेश को लेकर, तस्वीरों को देखकर आपको समझ आ ही गया होगा, कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके मोहम्मद यूनुस अब शी जिनपिंग से मुलाकात करने चाइना पहुंच चुके हैं। हालांकि शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात कल होगी, लेकिन फिलहाल कई और अधिकारी और मंत्रियों से वहां उन्होंने मुलाकात की है, जहां की तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं। अब अचानक वो चीन क्यों गए हैं, इसके पीछे आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं, लेकिन विस्तार से अब इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर एक तरफ नेपाल के केपी ओली चीन जाते हैं और इधर बांग्लादेश से, भारत से रिश्ते बिगाड़ने के बाद बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं वो भी चीन जाते हैं। चीन क्या करना चाह रहा है यह भी हम जानेंगे। और इसी के साथ एक और जानकारी है कि अमेरिका के जो जर्नल हैं वो ढाका में बांग्लादेशी आर्मी चीफ से मुलाकात करने पहुंचे। क्या कुछ चल रहा है निपुण जी? हाँ चेतन जी, आपने कई सारी खबरों को जोड़ के बात करने के लिए बोला है और वाकई में खबरें बड़ी लाजवाब हैं, बड़ी शानदार खबरें हैं। देखिए, आपने खुद ही कहा कि सब लोग आइडिया लगा भी रहे होंगे, सब जान भी रहे होंगे कि जब से अमेरिका ने हाथ छोड़ा है, भारत के साथ में संबंध सामान्य नहीं है, खुद मोहम्मद यूनुस ने संबंधों को बिगाड़ा है। तो यहाँ पर अब एक ही आसरा है, पाकिस्तान आसरा हो नहीं सकता। पाकिस्तान के जो हालात हैं ये जग जाहिर है। अब एक ही आसरा है, वो है चीन। और चीन से क्या क्या मदद चाहिए? चीन से मदद ये चाहिए, पहला कि जो लोन चीन का है उस पर चीन जो है इंटरेस्ट ना ले, कुछ समय के लिए इंटरेस्ट लेना बंद कर दे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ छूट दे, और साथ ही जो ये प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर बन रहा है, अमेरिका का, भारत का, या तमाम तरह के जो डेमोक्रेटिक प्रेशर्स आपका मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट के ऊपर बन रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं रिलीफ देने में चीन के आगे मदद करे। लेकिन मुख्य बात यह है कि कोई एक बड़ी आर्थिक मदद मिले ताकि जो बांग्लादेश की जनता यूनुस के समर्थन में खड़ी हो, उसका सपोर्ट करे। आज स्थिति मोहम्मद यूनुस की ये है कि देखिए, अवामी लीग, बीएनपी तो खैर साथ थे ही नहीं, कुछ साथ था जमात इस्लामी का, आज वो भी साथ नहीं खड़ा है। और जो स्टूडेंट ने इनको बढ़ा चढ़ाकर बना दिया था, इंटरिम हेड का, गवर्नमेंट का हेड जो बना दिया था, आज वो भी अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बना चुके हैं। तो ऐसे हालात में यूनुस को कहीं ना कहीं चीन का सहारा लेने का प्रयास किया गया है। लेकिन देखिए, कल मुलाकात होनी है। ज्यादा बड़ी बात मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेश की जो इस समय सेना प्रमुख है, उनका भी परसों एक स्टेटमेंट आया था कि जो ये कवायद लग रही है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा, ऐसा कोई तख्ता पलट हम लोग करने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं चेतन जी काफी पढ़ता हूँ, पुराने इतिहास को खंगालता हूँ, तो मैंने देखा कि जब भी बांग्लादेश में कूप हुआ तो वहां के सेना प्रमुख ने 1-2 दिन पहले आके इसी तरह के स्टेटमेंट जारी किए कि यहाँ पर कोई कूप नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ मोहम्मद यूनुस चीन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, इधर एक कूप की पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि हो सकता है कि हमको सुनने में मिले, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाए कि ये हो कैसे गया, कि सेना ने कंट्रोल कैसे कर लिया। देखिए, आज बांग्लादेश की स्थिति ये है, या तो चीन की सेना जैसे पाकिस्तान में पहुंचने की बात, और एक टुकड़ी पहुंची भी है, ऐसी अगर टुकड़ी पहुंचे बांग्लादेश में तब तो मामला संभल सकता है। नहीं तो बांग्लादेश की जो सेना है वो पाकिस्तान की सेना नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की सेना के बारे में ये कहता हूँ, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की सेना नहीं है बल्कि सेना का पाकिस्तान है, ध्यान दीजिएगा। और उस सेना में भी जो खबरें हैं, हाली खबरें हैं, उसके मुताबिक उस सेना में भी बगावत शुरू हो चुकी है। जो अफसर हैं वो असीम मुनीर को हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि सेना के कंट्रोल में पाकिस्तान है। बिल्कुल। अभी भी क्या है कि बांग्लादेश के अंदर सेना के कंट्रोल में बांग्लादेश नहीं है, वहां एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो सेट हो चुका था। लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर कोई है जो सिर्फ बांग्लादेश के बारे में सोच रहा है, कट्टरपंथियों से दूर हटकर, वो सोच रहा है सेना का प्रमुख। और इस बात को बांग्लादेश की जनता भी स्वीकार कर रही है, बाहर के देश भी स्वीकार कर रहे हैं, खुद भारत भी स्वीकार कर रहा है जी। भारत बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि चीन की जो दखलंदाजी है वो बांग्लादेश में हो। और अगर बांग्लादेश के सेना प्रमुख को भारत का सपोर्ट मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि भारत अब
उन वैल्यूज की बात करेगा कि हमको डेमोक्रेसी का ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है। आज भारत के अपने नेशनल इंटरेस्ट पर ध्यान देता है। और देखिए, हो सकता है पॉसिबिलिटीज बन जाए कि हाँ। भारत ही सपोर्ट कर दे सेना प्रमुख को कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसका कारण है, देखिए, आज भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत सैद्धांतिक नहीं, वो ये कहती है जैसे तुम वैसे हम। हम्म। तुम इफ यू डू गुड बिहेवियर विद मी तो आई ऑल्सो डेफिनेटली डू बेटर बिहेवियर विद यू, बट माई बिहेवियर डिपेंड ऑन यू। हम्म। मीन दैट कि आप देखिए, म्यांमार में सेना की गवर्नमेंट है, जी। चीन की वहां पे पकड़ ना बन पाए, जुंटा गवर्नमेंट, तो भारत सरकार ने जुंटा गवर्नमेंट से बात की है। हाँ। तालिबान के साथ हमारे कोई डायलॉग्स नहीं थे, लेकिन हमको दिखा कि वहां पे चीन पाकिस्तान अपनी पकड़ बनाने हैं, तो हमने तालिबान से अच्छे संबंध बना लिए हैं। आज वही तालिबान आंखों की किरकिरी चीन की और पाकिस्तान की बना हुआ है। हाँ। तो मुझे लगता है कि एक दो दिन में एक बड़ा घटनाक्रम आपको सुनने को मिलेगा। और लेकिन जहां तक इसमें मेरे इसमें अपने समझने जो वाली बात यह स्टडी है कि बेशक बांग्लादेश में एक अस्थिर सरकार है, मोहम्मद यूनिस के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। पिछले दिनों उन्होंने पाकिस्तान से भी बात करके देख ली, पाकिस्तान के पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, सेना की वैसी हालत खराब है। अब भारत के खिलाफ जो रणनीतियां हैं वो बांग्लादेश में रची जा रही हैं। चीन के नजदीक जाना, अगर चीन से जल्दी कुछ नहीं मिल पाया, और ये बात भी हम सब समझते हैं कि चीन के लिए तो बहुत बड़ा मौका है कि एक अस्थिर सरकार जिस देश में चल रही है उसमें घुसने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो क्या चीन बहुत जल्दी कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेगा सेना से पहले वहां पर? नहीं, देखिए, चीन कैसे कैप्चर कर पाएगा? देखिए, एक बात समझिए चेतन जी, पाकिस्तान के साथ कैप्चर करना, पाकिस्तान को कंट्रोल, पाकिस्तान के साथ जुड़ना, ये पॉसिबल है। हमारे साथ पॉसिबल नहीं है। हम वो बांग्लादेश साथ पॉसिबल इसलिए नहीं है, म्यांमार के थ्रू तो आप एंट्री एक बार को कर सकते हो, अन्यथा और किसी तरीके से आप एंट्री नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि अब चारों ओर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, चारों ओर ही आपका क्या है, भारत बैठा हुआ बांग्लादेश के। तो वो पॉसिबिलिटीज बैठती नहीं है, वो संभावना बनती नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि बांग्लादेश में एकदम से जाके घुसपैठ कर लेगा। देखिए, पाकिस्तान तो पहले से ही चीन की गोद में रहा है, बिल्कुल। पर यहाँ पे स्थिति वो नहीं है, वो स्थिति यहाँ पे चेतन जी नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से शेख हसीना को वापस भेजने की बात की जा रही है, अवामी लीग को बैन नहीं किया जाएगा, यह पिछले दिनों मोहम्मद यूनिस ने साफ किया, और उनके खिलाफ आवाजें भी बहुत ज्यादा बुलंद होने लगी। एक तरफ चीन के पास जाना, एक तरफ अवामी लीग को बैन ना करना, क्या आने वाले दिनों में बहुत जल्द चुनाव होने की संभावनाएं हैं? और अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो तब तक तो चीन जिस तरीके से चाहे वो इन्वेस्टमेंट के जरिए भी एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है तो वो फंसाएगा, तो फिर तो चीन का प्रभुत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या ना, चीन की हम बात करते हैं, अभी कल की मीटिंग पे सीधा सवाल मेरा यह है कि अगर जल्दी चुनाव होते हैं और एक सरकार बांग्लादेश को मिलती है, तो क्या वो चीन के दखल के बावजूद वो भी अस्थिर तो नहीं रहेगी? नहीं, देखिए, क्या है ना कि अगर हम बात कर रहे हैं, बार बार आप कम की बात करते हैं, देखिए, चीन का मैटर क्या है कि कल की मीटिंग बहुत कुछ तय कर देगी। हमको कल की मीटिंग से बहुत सारा आइडिया लग जाएगा कि क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनती है और क्या वहाँ पे संभावनाएं हमें लग रही है। वो संभावनाएं बदलती ही क्या है ना, सब चीजें अपना आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अभी हमें कल का वेट करना पड़ेगा कि कल उनकी मीटिंग में क्या रहता है। अगर चीन एक अच्छा खासा आश्वासन देता है यूनुस गवर्नमेंट को, और यूनुस गवर्नमेंट उस आश्वासन टिकी रहती है, तो मुझे लगता है कि अलग तरह के इक्वेशंस को हमको सोचना पड़ेगा। और अगर कल हमें लगता है कि ठोस बात नहीं होती दोनों के बीच में, तो मैं मान के चल रहा हूँ या तो इलेक्शन यूनुस की ओर, इलेक्शन की ओर बढ़ेंगे, या वहां पर कूप होगा। ये दो ही रास्ते हैं, बाकी कोई और रास्ता यूनुस का नहीं है। ये टाइम पास की जो जिनका जो एक स्ट्रेटजी थी टाइम पास करने की, टाइम बाय करने की, वो खत्म हो चुकी है, वो अब नहीं होगा। तो अब ये कहें कि और ये जो आर्मी जनरल जो हैं अमेरिका के, वो बांग्लादेश आए हैं, तो ये क्या रणनीति हो सकती है? नहीं, देखिए, जो आर्मी जनरल अमेरिका के और वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ से मिले हैं, ये वही बात जो मैंने आपको कहा कि वहाँ के आर्मी चीफ जो है बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और बांग्लादेश के लोग भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रहे हैं कि वाकई में कोई अगर हित चाह रहा है बांग्लादेश का, तो केवल वही आर्मी चीफ चाह रहे हैं। आर्मी जनरल जो आपका अमेरिका के आए हैं, आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो नजरिया है, वो नजरिया कैसा है बांग्लादेश के प्रति और मोहम्मद यूनुस के प्रति।
वो ये नहीं कि उनको सपोर्ट, वो कहीं ना कहीं आर्मी चीफ को सपोर्ट करने के लिए कि तुम कुछ करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल। तो अब ये कहें कि मोहम्मद यूनिस सिर्फ अपने लिए कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं ताकि उनको जो कमजोरी दिखाई दे रही है, उनके खिलाफ जो चीजें बुलंद हो रही हैं बांग्लादेश में, उसको टैकल करने के लिए वो चीन के पास गए हैं। हो सकता है कि शी जिनपिंग उनकी मदद कर दें तो वो लोगों के बीच में एक ऐसा मैसेज पहुंचा पाए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं, जो मेरे खिलाफ चले गए हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपना हित देख रहे थे। यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब भारत का कोई एंगल इसमें निकलकर सामने क्या आता है, कोई नहीं आता? अभी नहीं, कल की मीटिंग के बाद हमें तय करना होगा। अभी तो भारत तो पूरा ये जरूर है कि भारत बहुत ही पैनी नजर से वॉच कर रहा है इस मीटिंग के ऊपर कि कल क्या मीटिंग होने वाली है। निगाह बहुत पैनी है, उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी प्लान होगी। बिल्कुल। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग शी जिनपिंग जो कि चीनी राष्ट्रपति हैं उनसे मोहम्मद यूनिस जो कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, उनकी मुलाकात होने जा रही है। और इस मुलाकात पर सभी की निगाहें हैं, अमेरिका तक की भी निगाहें हैं कि आखिर चीन क्या करता है, चीन किस तरीके से मदद जो है वो कर सकता है जो कि मोहम्मद यूनिस चाहते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें इन दिनों भारत के इर्द गिर्द चल रही हैं। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और फिलहाल के लिए निपुण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे जुड़ने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।